हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग सीपीसी का एक ऐसा अनोखा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको जनरली ध्यान में नहीं आएगा। तो जी हाँ, हम लोग बात करेंगे डिक्री के ऊपर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि डिक्री ऐसा क्या अनोखा है। डिक्री अनोखा नहीं है, डिक्री इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिक्री में जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो अनोखा है। जैसे कि डिक्री में कौन कौन सी चीज़ों को डिक्री मानेंगे और कौन सी चीज़ों को डिक्री नहीं मानेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सीपीसी का जो सेक्शन 2 का क्लॉज 2 है, वो बात करता है, वो डिफाइन करता है डिक्री के बारे में। डिक्री क्या है? डिक्री जनरली सिविल केसेस में, सिविल सूट्स में यूज होता है। जो जजमेंट आता है वो हम लोग क्रिमिनल में बोलते हैं उसको, और सिविल के सूट्स में उसको डिक्री बोला जाता है, जो जजमेंट होता है। तो जजमेंट जनरली लोगों को, नॉर्मल लेमैन को होता है पता कि जज जो लिखता है वो होता है जजमेंट, लेकिन वो क्रिमिनल नेचर का हुआ तो जजमेंट, लेकिन सिविल में क्या होता है, वो जनरली डिक्री कहलाता है। ठीक है, तो डिक्री है क्या? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एन एडजुडिकेशन। एक एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन जो जज लिख करके बताता है, सुनाता है, वो होता है डिक्री। सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, ठीक है, कोर्ट अगर एक्सप्रेस कर रहा है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करता है with regard to all or any of the matters in controversy in the suit। जो मैटर का जो कंट्रोवर्सी है उससे रिलेटेड जो मैटर्स का जो पार्टीज का राइट है वो अगर डिस्कस कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है कोर्ट, उसको हम लोग डिक्री बोलते हैं। तो ये याद रखिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 2 को हम लोग डिक्री कहते हैं। अब डिक्री की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दो तरह होता है। बेसिकली ब्रॉड वे में अगर देखा जाए तो डिक्री दो तरह का होता है, एक प्रिलिमिनरी और एक फाइनल। तो ये सभी चीज़ें जो है, राइट्स ऑफ पार्टीज है, कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन है, एडजुडिकेशन है, फिर कोर्ट, जैसे हम लोग देखते हैं कि सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। हाँ, तो कोर्ट किसको बोलेंगे? तो सेक्शन 3 कोर्ट को डिफाइन करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे आज। जो हम लोग बात करेंगे वो 3 तरह का डिक्री, वो मैंने बताया 2 तरह का ब्रॉडली होता है और एक मिक्स होता है, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो बीच में जो आता है वो उसको ऑर्डर बोलेंगे, उसको डिक्री नहीं बोलेंगे। तो यही सभी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डिसीजंस विच आर डिक्री एंड डिसीजंस विच आर नॉट डिक्री। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सपोज एक स्टेटमेंट उठा के लिख दिया, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट, कोर्ट का ये, इसको डिक्री मानेंगे या आप डिक्री नहीं मानेंगे? तो हाँ, किसी तरह का कॉस्ट को ग्रांट करना या रिफ्यूज करना वो डिक्री होगा। लेकिन ऑर्डर्स पास इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, ये जो है वो डिसीजंस आर नॉट डिक्री। तो ठीक है, तो मैं 4-5 चीज़ मतलब बताऊंगी स्टेटमेंट वाइज, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, लिखते चलिए, या फिर मैं समझाऊंगी, आप लोग उसको पॉज करके लिख करके सुन सकते हैं, या फिर रिवीजन के लिए भी इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम लोग डिसीजंस विच आर डिक्री, जो कि पहले डिक्री कहलाएगा। एंड ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट डिक्री है, अबेटमेंट का ऑर्डर डिक्री होगा। डिस्चार्ज ऑफ सम ऑफ द डिफेंडेंट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ वांट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कुछ डिफेंडेंट्स को डिस्चार्ज कर देना किस ग्राउंड पे? कॉज ऑफ एक्शन के वांट के ग्राउंड पे अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन डिक्री। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार, टाइम बार हो गया इसलिए अपील को डिसमिस कर दिए, ये भी डिक्री हुआ। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, प्लेंट का रिजेक्शन कर दिए, क्योंकि एडमिसिबिलिटी होता है ना, एडमिसिबल है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है। तो रिजेक्शन अगर हो रहा है किसका? प्लेंट का, तो वो हम लोग उसको क्या करेंगे? उसको डिक्री कहेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कोड, सेक्शन 92 का अगर मॉडिफिकेशन करते हैं स्कीम में, वो भी डिक्री होगा। ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल, तो अगर कोई ऑर्डर है जिसमें अपील को नॉट मेंटेनेबल कहा जा रहा है, तो वो भी डिक्री कहलाएगा। होल्डिंग अ डिफेंडेंट एज रॉन्गली इम्प्लीडेड एंड डिसमिसिंग सूट अगेंस्ट हिम विल बी कंसिडर्ड एज अ डिक्री। ठीक है, किसी डिफेंडेंट को रॉन्गली इम्प्लीड किया गया है और डिसमिसिंग सूट किया, उसका जो उसके अगेंस्ट का जो सूट है उसको डिसमिस किया जा रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिक्री। डिसमिसल ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर फाइनल डिक्री, फाइनल डिक्री के लिए डिसमिसल हो रहा है अगर अपील एप्लीकेशन, सॉरी, किसी एप्लीकेशन का अगर डिसमिसल हो रहा है फॉर फाइनल डिक्री, तो उसको भी डिक्री ही बोलेंगे। उसको ऐसा नहीं है कि इसको डिक्री, क्योंकि फाइनल डिक्री नहीं आया है तो लोगों को लग सकता है
कि ये डिक्री नहीं है, बट नहीं, ये भी डिक्री है। तो डिसमिसल ऑफ एन एप्लीकेशन, डिसमिसल ऑफ एन एप्लीकेशन, इसको मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारी स्टेट में ये स्टेटमेंट को लेकर के क्वेश्चन पुट अप हुआ है। तो डिसमिसल ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर फाइनल डिक्री विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डिक्री। An order setting aside an auction sale as nullity on the ground that deposit was not made on the date of sale is also considered as a decree। ठीक है, कोई ऑर्डर जो कि सेट असाइड कर रहा है ऑक्शन सेल को एज नलिटी, नलिटी के ग्राउंड पर, दैट डिपॉजिट वाज नॉट मेड ऑन द डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल में अगर डिपॉजिट नहीं किया गया है तो वो जो ऑर्डर होगा वो भी डिक्री ही कहलाएगा। और मतलब सेल को ही, ऑक्शन सेल को ही अगर डिसमिस कर रहे हैं तो दैट विल बी अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट। और ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट, ये मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले ही बताया था, तो दैट विल बी अ डिक्री एज वेल। तो ये हो गया जो कि हम लोग डिक्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि सभी चीज़ों को डिक्री कहेंगे। तो कितने पॉइंट्स मैंने बताए? टोटल 10 बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 ऐसे स्टेटमेंट्स बताए हैं, जिस सिचुएशन बताए हैं जहाँ पे इसको डिक्री कंसिडर किया जाएगा। अब कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये डिक्री नहीं है, डिसीजंस विच आर नॉट डिक्री, उसको डिक्री के फॉर्म में नहीं काउंट करेंगे। जैसे एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग स्टे, स्टे को अगर रिफ्यूज कर रहे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर। डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, अपील को डिसमिस कर रहे हैं डिफॉल्ट के ग्राउंड पर, तो फिर क्या होगा, वो डिक्री नहीं होगा। वहां पे क्या कहा था, डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, टाइम बार्ड के उस पर डिक्री कहेंगे, लेकिन फॉर डिफॉल्ट कहेंगे तो फिर वो डिक्री नहीं होगा। ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल, ये भी ऑर्डर रिफ्यूज कर रहा है सेट असाइड करने के लिए सेल को, तो फिर वो डिक्री नहीं होगा। वहां पे ऑक्शन सेल वाली जो बात कही थी कि डिपॉजिट नहीं हुआ था वो डिक्री होगा, लेकिन यहाँ ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल will not be considered as a decree। An order of setting aside the rejection of a plaint, setting a rejection of a plaint, not a decree, but वहाँ पे क्या था, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ऑर्डर ऑफ सेटिंग असाइड अगर ऐड हो जाता है वो डिक्री नहीं होगा, लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है सीधा सीधी वो डिक्री कहलाएगा। एंड ऑर्डर फॉर रिमांड फॉर फ्रेश ट्रायल, फ्रेश ट्रायल के लिए रिमांड अगर हो रहा है पास बाय अपीलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 151 ऑफ द कोड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिक्री। ठीक है, कोई ऑर्डर कर रहे हैं रिमांड के लिए, फ्रेश ट्रायल स्टार्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिक्री। ठीक है, फिर रिटर्न ऑफ प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड इन प्रॉपर कोर्ट, प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए रिटर्न कर रहे हैं प्लेंट को, तो वो भी डिक्री नहीं होगा। ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन टू सू इन फॉर्मा पॉपरेट्स, प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए वो रिजेक्ट कर रहे हैं, वो भी डिक्री नहीं होगा। ये सभी चीज़ें तो समझ में आ रही है। जो थोड़ा बहुत टेक्निकल है, मिलता जुलता है कि डिक्री होगा या नहीं होगा, मैं साइमल्टेनियस कंपैरिजन के साथ बता रही हूँ। जैसे मैंने बताया, अगर स्कीम 92 के अंदर जो सेक्शन 92 का जो स्कीम है उसमें मॉडिफिकेशन होगा तो वो डिक्री होगा, लेकिन यहाँ पे जो कह रहे हैं फ्रेश ट्रायल स्टार्ट करने के लिए अपीलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 151, वो डिक्री नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर अकाउंट्स ऑफ ए रिलीजियस एंडोमेंट। तो कुछ कुछ टर्म्स है उसको ध्यान में रखिए, वो आ जाता है अगर क्वेश्चन में, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये डिक्री है या नहीं है। तो रिलीजियस एंडोमेंट के लिए अगर लीव को रिफ्यूज कर रहे हैं तो वो भी डिक्री नहीं होगा। एंड ऑर्डर अपॉइंटिंग कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स, कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे हैं अकाउंट्स को देखने के लिए, तो वो भी डिक्री नहीं होगा। डिसीजन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ ऑन क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन जुरिस्डिक्शन एंड रेस जुडिकाटा विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन डिक्री। ठीक है, उसको नहीं कहेंगे। कौन से 3 चीज़ों पे, अगर प्लेंटिफ के फेवर में जा रहा है ऑन क्वेश्चन ऑफ, किस क्वेश्चन पर, लिमिटेशन पर, जुरिस्डिक्शन पर और रेस जुडिकाटा पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एन ऑर्डर ऑफ एन अपीलेट कोर्ट रिटर्निंग अ मेमोरेंडम ऑफ अपील टू बी प्रेजेंटेड टू प्रॉपर कोर्ट। जैसे ही प्रॉपर कोर्ट की बात आएगी, ज़्यादा नहीं सोचना है, बस ये जान लेना है कि अगर प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करने की बात हो रही है, प्रॉपर फॉर्मेट में बात हो रही है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो डिक्री नहीं होगा, ये जस्ट डिसीजन होगा या ऑर्डर कह सकते हैं इसको। ऑर्डर पास इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, पहले ही बताया मैंने, ये बिल्कुल भी डिक्री नहीं है, ये ऑर्डर है, क्योंकि ऑलरेडी जो पास हो चुका है जिसका एग्जीक्यूशन करेंगे वो डिक्री है, उसके एग्जीक्यूशन के काम को डिक्री नहीं कहेंगे। एंड ऑर्डर ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी टू बी एडेड एज ए पार्टी। ठीक है, किसी और पार्टी को ऐड करने के लिए बोल रहे हैं थर्ड पार्टी को, तो वो भी क्या कंसिडर होगा, वो डिक्री नहीं होगा, वो डिसीजन या ऑर्डर कह सकते हैं।
तो अभी ये सभी चीज़ें मैंने जो डिस्कस की हैं, चाहे आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर रिवीजन के लिए चाह रहे हैं तो वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी यूज़फुल होगा। और यही छोटी-छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं जो हम लोग सोचते हैं सारे सेक्शंस तो हमने पढ़ लिए, ऑर्डर पढ़ लिए, सभी चीज़ हमारा कंप्लीट है, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद वो चीज़ें हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, लगता है ये कहाँ से पूछ रहे हैं। तो इसी के लिए कंसेप्शन ज़रूरी है और ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे वीडियोज़ से आपकी वो सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज का ये वीडियो अगर ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगा ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।